हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का आता है। तो गाइस, पहले हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आपके 3 to 4 मार्क्स कंफर्म हो जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक दैट इज परचेज बुक। यस गाइस, परचेज बुक। परचेज बुक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि आप अकाउंटिंग किसकी करते हो। आप अकाउंटिंग करते हो बिजनेस की, और बिजनेस की अकाउंटिंग करते समय आप केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लेते हो। यस गाइस, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं जो किस टर्म में होती है, मनी की टर्म में। अगर बिजनेस की ट्रांजेक्शन लेस मतलब कम है तो आप क्या बनाते हो? यस, जर्नल। बिल्कुल सही। अगर बिजनेस की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो आप क्या बनाते हो? जर्नल को आप डिवाइड कर देते हो, जिसे सब जर्नल या सब्सिडरी बुक भी बोला जाता है। उसमें डिवाइड कर देते हो और बहुत सारी बुक्स बनाते हो। बनाते हो या नहीं बनाते हो? बिल्कुल भैया। जैसे कैश बुक बनाते हो, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, उसके बाद सेल रिटर्न बुक, और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। ये सब आप प्रिपेयर करते हो। देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं कैश बुक की। ठीक है गाइस, कैश बुक के अंदर कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है सारी इसके अंदर आएंगी, चाहे वो कोई भी हो। तो कैश और बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन हम यहां पर शो करते हैं। इसके बारे में हम लेटर ऑन बाद में फर्दर वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आता है परचेज बुक। चलिए गाइस, परचेज बुक को डिस्कस करते हैं। परचेज बुक, परचेज बुक क्या होती है? परचेज बुक वो बुक है जिसके अंदर जिस चीज में हम डील करते हैं। यस गाइस, डील। डील का मतलब क्या होता है? जिस चीज का हमारा बिजनेस है, हम वो ट्रांजेक्शन यहां पर शो करते हैं। ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारा ट्रेडिंग का काम है, तो हम गुड्स, मान लीजिए ग्रोसरी की शॉप है, ग्रोसरी का सामान लाए और उसको एज इट इज बेच दिया। ठीक है, तो वो परचेज जब करेंगे तो वो यहां आएगा। अब ग्रोसरी को परचेज कर सकते हैं हम कैश में भी और क्रेडिट पर भी। अब अगर कैश पर खरीदा तो ये कैश बुक में जाएगा, क्योंकि ऑल कैश और बैंक ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगी। तो ये किस में जाएगी? कैश बुक में। तो बात आई उधार पर जो ग्रोसरी खरीदेंगे, क्योंकि उस चीज का हमारा बिजनेस है, वो हमारी परचेज बुक में जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या खरीदेंगे? रॉ मटेरियल। तो गाइस, अगर हमने इसको कैश पर खरीदा तो ये कहां जाएगा? कैश बुक में। अगर हमने उसको क्रेडिट पर खरीदा तो ये हमारा परचेज बुक में जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर जिस चीज में हम डील करते हैं और वो हमने क्रेडिट पर खरीदा, वो परचेज बुक के अंदर आता है। इसका मतलब यहां पर एसेट्स आती नहीं है, क्योंकि हमारा उस चीज का क्या नहीं है? बिजनेस नहीं है। तो गाइस, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं इसके रिगार्डिंग कि जो हम परचेज बुक बनाते हैं उसके अंदर रिकॉर्डिंग किसकी हेल्प से होती है? उस सोर्स डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? दैट इज इनवॉइस। जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, परचेज करना, सेल करना, उनके लिए इनवॉइस बनता है। अगर कैश ट्रांजेक्शन होती है उन सबके लिए कैश मेमो बनता है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए इनवॉइस बनता है। तो जिससे हम परचेज करेंगे उधार पर तो वो हमें इनवॉइस देगा, तो हमारे पास इनवॉइस हो जाएगा। तो वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, उसकी हेल्प से हम परचेज बुक के अंदर क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। तो चलिए गाइस, आगे हम देख रहे हैं इसका फॉर्मेट। परचेज बुक का फॉर्मेट देखिए, यहां मैंने बनाया हुआ है। परचेज बुक के फॉर्मेट के बारे में आप डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है डेट, ध्यान से सुनना। फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है इनवॉइस नंबर जो अभी बताया। इसके बाद लेजर फोलियो, लेजर फोलियो आता है। डिटेल, ये परचेज है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एंड टोटल। ये इसके कॉलम्स आपके बनते हैं, ये आपको बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेट। डेट के अंदर जो, क्योंकि डेट यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, तो हमें डेट वाइज यहां पर क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए हमने क्या किया, 1 जुलाई को, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 1 जुलाई 2022, जुलाई 1 को हमने उधार पर परचेज कर लिया। ठीक है, उधार पर परचेज कर लिया। अब बात आई पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या आएगा? नेम ऑफ द सप्लायर, जिससे परचेज कर रहे हैं उधार पर। मान लीजिए हमने राम से परचेज किया तो यहां पर आएगा राम। राम
मान लीजिए वो न्यू दिल्ली का रहने वाला है तो न्यू दिल्ली आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, राम न्यू दिल्ली, ठीक है। और पर्टिकुलर में क्या आता है, ध्यान से सुनना, कि जो गुड्स हमने परचेज किए हैं वो क्या खरीदे, उनका नाम क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, उसकी क्वांटिटी कितनी खरीदी है। मान लीजिए हमने, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम है, हमने बल्ब खरीदे, हमने 100 बल्ब खरीदे, तो मैंने यहाँ पर लिखा 100 बल्ब, ठीक है, एट द रेट पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है 100, मान लीजिए 100 की एक है 100 ईच, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया, तो इसको हम डिटेल में शो करते हैं, तो ये आ जाएगा 10,000। ऑलराइट गाइस, यहां पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और डिस्क्रिप्शन में और पर्टिकुलर में क्या शो किया जाता है, माइनस करेंगे इसमें से, अगर ट्रेड डिस्काउंट है, मान लीजिए वो 20% है, तो यहाँ पर 20% ट्रेड डिस्काउंट 10,000 के ऊपर ये हो जाएगा 2,000। यहां से ये सब डिटेल के अंदर भी शो किया जाता है, इसका जो अमाउंट होगा वो डिटेल के अंदर शो किया जाएगा, दैट वुड बी रिमेनिंग 8,000। ऑलराइट गाइस, इसके बाद हमने मान लीजिए जीएसटी पे करना है, ठीक है, जीएसटी हमने आउटसाइड द स्टेट परचेज किया। अब देखो मैं यहां पर एक बात कर रहा हूं कि अगर हम परचेज करते हैं, अब परचेज क्या हो सकता है, आउटसाइड द स्टेट भी हो सकती है और इनसाइड, अगर हम इनसाइड द स्टेट परचेज कर रहे हैं और अगर हम आउटसाइड, अगर इनसाइड द स्टेट परचेज करते हैं तो हम क्या देते हैं, CGST और SGST, और उसके आगे इनपुट वर्ड यूज होता है क्योंकि ये हमारी क्या बन जाती है, एसेट, क्योंकि हमें इसका रिफंड मिल जाता है। तो जितना जीएसटी, मान लीजिए 18% है, तो आधा आधा 9% CGST होगा और 9% SGST होगा। ऑलराइट गाइस, अगर आउटसाइड द स्टेट है तो केवल एक ही लगता है, उसका नाम है IGST, दैट वुड बी इनपुट IGST, वो कितना लग जाएगा, सीधा 18%। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा इस तरीके से जीएसटी लगाया जाता है। तो यहां पर मैंने क्या बोला था, हम आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं, तो यहां पर ऐड होगा क्या, इनपुट IGST, कितना 18%, तो ये आ जाएगा 1440, ठीक है। इसका टोटल करेंगे, अब यहां पर मैंने डबल लाइन भी लगा दी, ये आ जाएगा 9440, ठीक है गाइस। अब देखो, अब ये भी कॉलम हो गया, ये भी आपको समझ आ गया और डिटेल भी समझ आ गया। अब परचेज में क्या आता है, जो हमारा नेट ऑफ परचेज होता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो 8,000 यहां पर शो किया जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहां पर इनपुट CGST भी नहीं है, SGST भी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। IGST में IGST का अमाउंट दैट वुड बी 1440 और टोटल में आ जाएगा 9440। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से इसको शो किया जाता है, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल, ठीक है गाइस। अब बात रह गई दो चीजें, इनवॉइस नंबर एंड लेजर फोल्ड। ध्यान से सुनना, जो इनवॉइस हमें मिलेगा उसके ऊपर एक नंबर होता है, वो नंबर यहां पर क्या करेंगे, शो करेंगे। इसके बाद आता है लेजर फोलियो। अब जो ये ट्रांजैक्शन यहां हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है, वो लेजर में किसी पेज नंबर पर क्या की जाएगी, पोस्ट की जाएगी। जिस पेज नंबर पर ये पोस्ट होगी उस पर वो पेज नंबर यहां पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इस तरीके से मंथली हम क्या करेंगे, पूरे मंथ का हम क्या बनाएंगे, पूरे मंथ की परचेज बुक, ठीक है, बनाई, और एट द एंड ऑफ द मंथ इनका टोटल करेंगे। देखो हम परचेज का टोटल करेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल। ध्यान से सुनना, टोटल का बेशक ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं यूजुअली। परचेज में जो परचेज का टोटल होगा, बहुत ध्यान से सुनना है गाइस, जो परचेज का टोटल होगा, डिटेल के बाद की बात कर रहा हूं, परचेज का जो टोटल होगा उससे उसका टोटल परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पर, लेजर में परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। जो इनपुट CGST का टोटल होगा, क्योंकि ये भी एसेट है, एसेट डेबिट होती है, तो इनपुट CGST अकाउंट की डेबिट साइड पर शो किया जाएगा, और इनपुट SGST का भी टोटल इनपुट SGST की डेबिट साइड पर, अकाउंट की डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। सेम इनपुट IGST का टोटल इनपुट IGST की डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। अब बात आई टोटल, टोटल में देखो 9440 किससे लिया है, राम से, न्यू दिल्ली का रहने वाला है। इस तरीके से अलग अलग पर्सन से हम परचेज करेंगे, अलग अलग टोटल अमाउंट आएंगे, तो हर एक टोटल जैसे 9440 ये उसके अकाउंट में, किसके, राम के अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा। मान लीजिए अगला हमने शाम से खरीदा, जो वो टोटल आएगा वो शाम की क्रेडिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। इस तरीके से हम परचेज बुक बनाते हैं, और परचेज बुक से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है ये भी मैंने आपको बताया। ऑलराइट गाइस, अब देखिए
अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद ये टॉपिक आपका क्लियर और आप एग्जाम में इजिली 3 to 4 मार्क्स ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।